नमस्कार दोस्तों, मैं राठी सर की एकेडमी का एक भूतपूर्व स्टूडेंट जो उनकी सारी की सारी वीडियो देखा करता था। लेकिन फिर मैंने एक दिन उनकी शिवाजी महाराज वाली वीडियो देखी जिसका टाइटल था यू वर फूल्ड। और मैं सही बताऊं आपको, उस वीडियो में हम सबको फूल ही बनाया गया है, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी सोर्स दिखाए गए हैं वो 70 से 80% फेक थे और गलत थे। लेकिन फिर अचानक से राठी सर का एक छोटा सा 5 से 10 सेकंड का शॉट मेरे सामने आ गया और जिसमें वो हम लोगों को ये बता रहे थे। आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक साइड की खबरें दिखाई जा रही हैं। ये वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग चला और मैंने सोचा कि कहीं यही गेम हमारे साथ तो नहीं खेला जा रहा है, कहीं हमें सिर्फ एक साइड की न्यूज़ तो नहीं बताई जा रही है। फिर इतना मैं ही सोच ही रहा था कि अचानक से राठी सर की एक दूसरी वीडियो मेरे सामने आ जाती है जिसमें वो हमें ये बता रहे होते हैं। मत करो मेरे ऊपर विश्वास। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो। बस जो फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं उन पर गौर करो। मैंने राठी सर का ये वीडियो देखा ही था कि अचानक से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि राठी सर ने अपने चैनल पर एक 30 मिनट का लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है। तो मैं उनके चैनल पर वो वीडियो देखने के लिए चला गया और 30 मिनट मैंने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखा। और सच बताऊं, शुरू के 5 मिनट में जो उन्होंने मुझे आर्टिकल दिखाए वो मैंने अपने दिमाग में रखा और उन आर्टिकलों को मैं क्रॉस चेक करने के लिए चला गया, क्योंकि हमारे राठी सर ने कहा था कि उन पर विश्वास मत करो, वो जो फैक्ट दिखा रहे हैं उन पर विश्वास करो। और जब मैंने उन आर्टिकलों को क्रॉस चेक किया तो मुझे ऐसी चीज़ मिली जिसके बारे में ध्रुव राठी सर ने हम लोगों को बताया ही नहीं, या फिर हमसे जानबूझकर छुपा लिया गया। तो आओ चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को 2019 का एक टाइम मैगजीन का कवर फोटो दिखा दिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा रहता है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। लेकिन हम लोगों से दो बात यहाँ पर छुपा ली जाती है। पहली बात, इसी सेम मैगजीन ने सेम टाइम पर कांग्रेस और राहुल गांधी सर को भी लताड़ा था। राहुल गांधी सर को इन्होंने एक अशिक्षित बताया था और कांग्रेस को बारे में इन्होंने लिखा था कि कांग्रेस के पास परिवारवाद के सिवा है ही क्या, या परिवारवाद के सिवा इन्होंने दिया ही क्या। दूसरी बार, जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार देश के पीएम बने थे तो इसी टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस तरीके से यूनाइटेड किया है कि पिछले कुछ डिकेड्स में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है। और यही बात हम लोगों से छुपा ली गई या जानबूझकर बताई नहीं गई, ये सोचना हम लोगों को है। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। न्यूज़ आर्टिकल दिखाकर हम लोगों को ये तो बताया जाता है कि कैसे यूएसए हमारी डेमोक्रेसी की चिंता कर रहा है, लेकिन उसी न्यूज़ आर्टिकल को दिखाकर हमें यह नहीं बताया जाता कि कैसे 2023 में यूएसए हमारी डेमोक्रेसी की तारीफ करता है और बोलता है कि इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, गो टू दिल्ली एंड सी योरसेल्फ। ये बात हम लोगों से छुपा ली जाती है। हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड के फैक्ट बताए जा रहे हैं, दूसरे साइड के फैक्ट हम लोगों को छुपा लिए जा रहे हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हम लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी बताई जा रही है, पॉजिटिविटी छुपा ली जा रही है। पर क्यों, ये तो हमारे सर ही बता सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, जब वो विदेशी दौरे पर जाया करते थे तो कैसे उन्हें बाहर के जो पीएम होते थे, यानी विदेशी पीएम होते थे, कैसे उनकी रिस्पेक्ट क्या करते थे, उन्हें लेने के लिए खुद ही एयरपोर्ट पर आ जाया करते थे, कैसे उनकी गरिमा होती थी, कैसे उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन सही बताऊं, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक सी बात है। जब एक देश का पीएम दूसरे देश में जाता है तो उसे रिस्पेक्ट, उसे सम्मान मिलना एक स्वाभाविक सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। जब हमारे ही देश के पीएम, जो करंटली पीएम है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उनका कुछ इस तरीके से स्वागत किया था। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. एलोन मस्क ने उनकी तारीफ करी थी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. It was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies.
and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक देश का पीएम दूसरे देश के पीएम को इज्जत देता है, उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है, उसका मान सम्मान करता है, तो ये एक कॉमन सी बात है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ना होते और उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, जो कि थे भी, अगर गांधी जी बीच में ना आते तो शायद उन्हें भी ऐसा ही मान सम्मान मिलता। देखो, मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाई थी या नहीं रुकवाई थी, क्योंकि इस पर एक आदमी कुछ और बोल रहा है और दूसरा आदमी कुछ और बोल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब पीएम मोदी और भारत ने ये बोला था रूस और यूक्रेन की युद्ध पर कि दिस इज़ नॉट ए एरा ऑफ वॉर, तो पूरे वर्ल्ड ने उसे सुना था और यूएसए ने उस पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थी। यूएसए बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास नैतिक स्पष्टता के साथ बात करने की क्षमता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल बोला था कि यह एरा युद्ध का नहीं है, यह एरा वॉर का नहीं है, तो पूरी दुनिया ने उन्हें सुना था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी और उनका देश कुछ बोलता है तो वो यूनाइटेड स्टेट, रशिया और आसपास के सभी देशों के लिए मायने रखता है। तो फिर क्यों ये पॉजिटिविटी वाली बात हम लोगों से छुपाई गई, ये तो हमारे सर ही हम लोगों को बता सकते हैं। अब अगला ज्ञान हम लोगों को मॉब लिंचिंग पर लेना था, और मॉब लिंचिंग पर ज्ञान देने से पहले हम लोगों से पूछा जाता है कि क्या 2014 से पहले आपने मॉब लिंचिंग नाम की बीमारी पहले कभी सुनी थी? अब इस डायलॉग को सुनकर राहुल गांधी जी मन ही मन खुश हुए होंगे और बोले होंगे कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके यही चीज़ बीजेपी से पूछी थी और बीजेपी को थैंक यू भी बोला था इस चीज़ के लिए। लेकिन इसकी सेकंड साइड भी हम लोगों से छुपा ली गई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कांग्रेस को और राहुल गांधी को। उस आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, तुम जाकर देख लेना। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बोला था कि कांग्रेस को कम से कम इस पर प्रश्न यानी कि सवाल करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी लिंचिंग तो राजीव गांधी जी के एरा में हुई थी। वो तुम आर्टिकल पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी टैब पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को एक और आर्टिकल दिखाया जाता है जो भी ज़बान का होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए मोदी जी की चिंता बढ़ रही है, मोदी की चिंता बढ़ रही है, वो टेंशन में है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई भी भारत की पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है तो उस पर या तो बैन लगना चाहिए अगर पॉसिबल है, या फिर उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये भी एक ही साइड की है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की एक पुरानी वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मुंबई की सबसे बड़ी उद्योगपति अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर खड़ा हुआ है, अगर उनकी सरकार मुंबई में होती तो वो उनका घर गिरवा देते। क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को खुश करना है? बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। वीडियो के एक पॉइंट पर हम लोगों को बताया जाता है कि अगर मोदी को पंडित नेहरू जी से बराबरी करनी है ना, तो अपने कद को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ना कि पंडित नेहरू के कद को नीचे खींचना है। लेकिन सर, यहाँ पर पीएम मोदी पहले से ही पंडित नेहरू से पीएम बनने में एक पॉइंट आगे है। जहाँ 2014 में पीएम मोदी पीएम बने वोटिंग के जरिए, तो वहीं पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पीएम बने गांधी जी के जरिए। आपको तो पता ही होगा ना, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और 15 में से 12 सीट सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 सीतारमैया और 1 सीट एक और को मिली थी, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कमेंट में डाल दूंगा। लेकिन एक भी सीट, इन 15 सीटों में से एक भी सीट हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को नहीं मिली। फिर गांधी जी के कहने पर सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस खींचा था, तो आदर पंडित नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो इस पॉइंट में तो हमारे पीएम मोदी पंडित नेहरू जी से पहले से ही एक आगे हैं। फिर इसके बाद हमारे सर ने हमें योग के बारे में बताया, जिसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि उन्होंने हमें कम से कम योग के बारे में तो कुछ सही चीज़ें बताई। लेकिन 2014 से पहले उन्होंने हमें बताया कि कैसे 2014 से पहले भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, भारत ने ऑस्कर जीता था, और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को बताई थी कि 2014 से पहले हो चुकी थी। लेकिन 2014 से पहले और 2014 के बाद भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी। जैसे 2014 के पहले घोटाले होते थे, लेकिन 2014 के बाद 350 करोड़ एक लीडर के घर से निकले थे। ये तो आपको पता ही होगा ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो 2014 से पहले होती थी, जैसे घर में जाकर अवार्ड देना फिर उनके नाम पर, अब 2014 के बाद उनके नाम पर ही अब वोट मांगना। ये भी 2014 से पहले और 2014 के बाद होती थी।
लेकिन ये हमें नहीं बताया गया। हाँ, वो मैं जानता हूँ कि आप एक ही साइड की चीज़ें हम लोगों को बता रहे हो, दूसरी साइड की चीज़ें हम लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।